Refer to the circuit diagram given in the figure. Which of the following observations are correct? तो देखो ये एक सर्किट डायग्राम दिया गया है और इसमें कौन से ऑब्जर्वेशंस सही है ये तुमको बताने हैं। तो 3-4 ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पर, देख लेते हैं। ए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 6 ओम। बी, करंट इन एमीटर इज 1 एम्पियर। सी, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज 4 volts. D, potential across CD is 4 volts. E, total resistance of the circuit is 8 ohm. Choose the correct answer from the options given below. तो ये तुमको A 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, ये तुमको बताना है। लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर्स को कुछ नाम दे देंगे, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर जो है ना सारे एक ही जैसे हैं, तो इसको नाम दे देंगे। दिस इज़ 1, दिस इज़ सेकेंड और दिस वन इज़ थर्ड रजिस्टर। मेनली जो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो ये है कि ये डायोड जो है रिवर्स बायस्ड है या फिर फॉरवर्ड बायस्ड है, ये तुमको पता करना है। अगर ये पता कर लोगे तो ये क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं, एक सिंपल सा सर्किट ये बनेगा। देखो ये डायोड में ना ये पी साइड और ये रॉड वाला जो पार्ट है वो एन साइड। तुमको बस इतना पता करना है कि पी का जो पोटेंशियल है वी पी और एन का जो पोटेंशियल है इसको बस कंपेयर करना है, ठीक है। इसको कंपेयर कर लोगे तो फिर तुम तुरंत बता सकते हो कि ये फॉरवर्ड बायस में है या फिर रिवर्स बायस में है। अगर फॉरवर्ड बायस में होगा तो डायोड एक वायर से रिप्लेस हो जाएगा, सिंपल एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर सकते हो डायोड को। और अगर रिवर्स बायस में होगा तो डायोड को हटा सकते हो और ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, वहाँ पर उस जहाँ डायोड होगा उससे कोई करंट पास नहीं करेगा। तो देखो डायोड्स वाला जो सर्किट है ना, ब्रांच है, वो है तुम्हारा ये थर्ड जो रजिस्टर है, थर्ड रजिस्टर वो है। तो अगर शायद रिवर्स बायस्ड होगा तो फिर वो थर्ड वाले रजिस्टर से करंट ब्लॉक हो सकता है, और अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो फिर ये एक सिंगल वायर से रिप्लेस कर दोगे तो फिर थर्ड वाले से भी करंट पास करेगा। तो देखो करंट थर्ड वाले से पास कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, यही दो केस होंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों ही केस में, चाहे ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो चाहे रिवर्स बायस हो, दोनों ही केस में देखो करंट जो है 1 और 2 से जो पास करेगा वो कुछ इस तरह से पास करेगा। कैसे पास करेगा बताओ। तो देखो इसके लिए थोड़ा सा ना तुम यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ का पोटेंशियल 0 ले लो, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट से ऊपर 6 वोल्ट। इस सी पॉइंट का पोटेंशियल बता दो 6 वोल्ट और इस पॉइंट का पोटेंशियल 0। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो ये जो 6 वोल्ट 0 से 6 वोल्ट जाओगे तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट का, ये दो रजिस्टर में मिलकर डिवाइडेड है, ठीक है। तो एक क्या है, वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम है ना, वोल्टेज अक्रॉस 1 रजिस्टर, ठीक है। इसके अक्रॉस मान लो V1 है, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल मान लो V1 है, और यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल मान लो V2 है, ठीक है। तो V1 प्लस V2 इज एक्चुअली 6 वोल्ट। तो ये 6 वोल्ट जो है ना कुछ इसमें डिवाइड होगा और कुछ इसमें डिवाइड होगा। D का जो पोटेंशियल होगा वो कुछ इसके बीच में होगा, 0 और 6 के बीच में होगा। पोटेंशियल जब डिवाइड होगा तो फिर कुछ इसको वैल्यू D पॉइंट को कुछ पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी, है ना। गेस कर सकते हो ये 3 4 5 कुछ इस तरह से नंबर यहाँ पर गेस कर सकते हो। तो D का पोटेंशियल जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, है ना, इन 6 और 0 के बीच में होगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये डायोड को अलग से यहाँ पे थोड़ा सा बना लो। ये डायोड है और उसके साथ एक थर्ड रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। ये 4 ओम का थर्ड रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। अब तुम बता रहे हो यहाँ का पोटेंशियल कुछ है ना 0 और 6 के बीच में, कुछ मान लो कि कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल है, और ठीक है मैं इसको एज्यूम कर सकता हूँ, है ना, कुछ इसकी फिगर वैल्यूज़ एज्यूम करो यहाँ पर, जैसे मान लो कि 3 या 4 कुछ ऐसे, है ना, बस इमेजिन करो जस्ट।
तो हमको चेक करना है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा या रिवर्स बायस में। अब ये बता दो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना, तो बी का तो ज़ीरो होगा पोटेंशियल, है ना। अब देखो, अब तुम ही बता सकते हो कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा या फिर रिवर्स बायस में होगा, तुम इजीली बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो यहाँ से 0 से 3 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इसको कुछ नाम दे देते हैं ई और एफ। ये ई और एफ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 3 वोल्ट का। ये एक बैटरी की तरह काम करेगा बच्चों, है ना। ये जो है ना, इसमें एक तरह से समझो कि एक तरह से इसमें यहाँ पर बैटरी लगा, देखो यहाँ एग्जैक्टली 3 होगा या कितना होगा, 4 होगा, वो तो तुमको एग्जैक्टली पता चलेगा, लेकिन इस तरह से तुम पता करोगे कि डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है कि रिवर्स बायस्ड। तो देखो ये एक तरह से मान लो कि एज्यूम कर लो कि एक तरह से बैटरी से कनेक्टेड है ना। जो भी ये V2 पोटेंशियल डिफरेंस होगा 4 ओम के अक्रॉस, सेकेंड रजिस्टर के अक्रॉस, वो एक तरह का बैटरी का, है ना, बैटरी की तरह काम करेगा इस डायोड और इस रजिस्टर के लिए, है ना। और यहाँ से तुमको क्लियरली पता चल रहा है कि इस पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस, और डेट इज़ वाई, ठीक है। और यहाँ का पोटेंशियल लोअर होगा, क्लियरली तुम बता सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ 3 वोल्ट है, तो वो कुछ इसमें डिवाइड होगा डायोड में और कुछ इसमें डिवाइड होगा। कुल मिला के तुमने ये पता कर लिया कि ये डायोड का ये वाला एंड हाई पोटेंशियल पे होगा और ये, है ना, पी वाला एंड, पी साइड जो है वो हाई पोटेंशियल पे होगा और एन साइड जो होगा वो लो पोटेंशियल पे होगा। तो पी ग्रेटर देन वी, है ना, वी पी ग्रेटर देन वी एन आ रहा है तुम्हारा, ये पी वाला है और ये एन, तो वी पी इज़ ग्रेटर देन वी एन। तो ये कौन सा डायोड होगा, ये फॉरवर्ड बायस्ड डायोड होगा, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस में सिंपली तुम डायोड को एक सिंगल वायर से, कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर सकता हो। तो ये क्वेश्चन तो अब तुमसे आराम से, वो इस क्वेश्चन में कोई खास नहीं है, फिर भी लेट अस सॉल्व दिस सर्किट नाउ, है ना। तो इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ये फर्स्ट 4 ओम और ये सेकेंड 4 ओम का रजिस्टर, है ना। अब इससे तुमने कनेक्ट कर दिया ये, है ना, मैंने डायोड को हटा दिया है यहाँ से, एक 4 ओम यहाँ पर, ठीक है। ये फर्स्ट रजिस्टर है, ये सेकंड और ये थर्ड रजिस्टर। तो अब ये बता दो कि ये थर्ड और सेकंड जो है ये पैरेलल में है ना, क्लियरली दिख रहा है कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो ये पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, एक सिंगल रजिस्टर बता दो, है ना। 4 और 4 का पैरेलल में कितना होगा, 4 पैरेलल टू 4, है ना। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो R1 R2 बाय R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। 4 इंटू 4 बाय 4 प्लस 4, 16 बाय 8 इक्वल टू 2 ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा 2 और 3 का, है ना। R2 और R3 को का जो इक्विवेलेंट होगा ये कितना होगा तुमको, 2 ओम। तो इसको भी हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा फाइनल सर्किट जो होगा वो बहुत सिंप्लीफाइड सर्किट होगा, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट मैं बना रहा हूँ, तो ये 4 ओम है जो कि फर्स्ट रजिस्टर है, और ये 2 और 3 का, 2 एंड 3 का कंबाइंड है ना, और ये कितना है तुम्हारा 2 ओम है। तो अब देखो तुम बता सकते हो करंट इन द सर्किट कितना होगा, 6 वोल्ट का है, तो यहाँ से करंट बता सकते हो, करंट इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ 6 बाय टोटल रेजिस्टेंस, है ना। अब देखो ये 4 और 2 सीरीज में है, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो 1 एम्पियर, ठीक है। अब हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो देखो VR1 जो है इक्वल्स टू होगा तुम्हारा I इंटू 1 इंटू R, है ना। तो 1 इंटू 4 ओम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 वोल्ट, ठीक है। तो तुम बहुत आसानी से बता सकते हो, पोटेंशियल्स वगैरह कंपेयर कर सकते हो। ये जो V1 है ना R1 के अक्रॉस, ये कितना है 4 वोल्ट का तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो इसका मतलब V2 कितना होगा, है ना। V2 विल बी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट। इस रिलेशन से देखो V1 प्लस V2 इज 6, जिसमें कि तुमने V1 बता दिया 4, तो इसका मतलब V2 जो होगा वो होगा 2 वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा,
और ए बी के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, सेकेंड रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट आ गया, तो फिर थर्ड के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर। देखो, एक तो टोटल रेजिस्टेंस इज 6 ओम, करंट इन एमीटर इज 1 ओम 1 एम्पियर, ठीक है, सही है ना। पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज़ 4 वोल्ट, नहीं, ए बी के अक्रॉस 2 वोल्ट आया, तो ये गलत है। पोटेंशियल अक्रॉस सी डी इज़ 4 वोल्ट, हाँ, ये सी डी जो है मतलब फर्स्ट रजिस्टर, उसके अक्रॉस तुम्हारा 4 वोल्ट आया, तो ये ऑप्शन भी सही है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज़ 8 ओम, ये गलत होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो तुम्हारे पास ए और बी और उसके बाद डी है ना, ए बी और डी, तो ये फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।